Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss a new lecture of BC0A। इसमें हम लोग इस पार्ट को जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम है 23 दिसंबर उसके पार्ट को डिस्कस करेंगे। और इसमें भी हम जो मेनली पार्ट डिस्कस करेंगे वो पार्ट डिस्कस करेंगे आपके पार्ट नंबर 2 की पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा जो आपने कम्युनिकेशन स्किल फॉर बिजनेस है ये थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ग्रामर से रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह। लेकिन ये जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज है इनकी स्टडी हम करेंगे वन बाय वन करके। लेक्चर जो होगा वन बाय वन मैं आपको अपलोड करती रहूँगी डिफरेंट। तो आप लोगों का काम यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नाउ यूनिट नंबर 5 से ये सीरीज स्टार्ट होती है। चूजिंग टू बिकम एन एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर का बनने का मतलब जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उनसे है। अब इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे क्या वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, जब आप एंटरप्रेनर बनते हो तो क्या प्रोसेस होती है, एंटरप्रेनर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क होता है, एंटरप्रेनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। और हमें सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है तो क्या फ़ायदे होते हैं, कम्युनिटी पे क्या फ़ायदे पड़ते हैं, इसके क्या स्टेजेस होते हैं, एंटरप्रेनर कौन होता है, क्या उसकी खूबियाँ होती हैं, क्या मैं एंटरप्रेनर अपने आप में ढूंढ सकती हूँ, डेवलप एंड स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़, और उन सब को जानेंगे। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसको इतना लंबे वे में नहीं डील करेंगे। हम एक जिस्ट डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलो मेनली पॉइंट पे आती हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द फाइंडिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स। जब हम अलग अलग खूबी वाले फैक्टर्स को ढूंढते हैं, न्यू फैक्टर्स को ढूंढते हैं और उन फैक्टर्स को ढूंढने के बाद उनको जोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको कुछ यूनिक ढूंढना है। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, ये जो आप कंबाइन करोगे, ये 3 चीज़ें कंबाइन करोगे, क्या क्या, एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स। जब इन तीनों चीज़ों को आप मिला दोगे तो ये आपकी एंटरप्रेनरशिप कहलाएगी। नाउ एंटरप्रेनरशिप शुरुआत कब होती है, तो जो एंटरप्रेनरशिप है इज़ एन इनर मोस्ट component in economic growth. It serve as a critical spur for the money making. जो एंटरप्रेनरशिप है ये इनर मोस्ट कॉम्पोनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इनर मोस्ट कॉम्पोनेंट मतलब दिखता नहीं है लेकिन बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। ये क्रिटिकल स्पर है, मतलब एक आप बोल सकते हो कि एक जड़ है पैसा बनाने की, ठीक है। और यहाँ पे यही शुरुआत है बिज़नेस को बनाने की। अब अगर मैं बात करूँ इसमें इम्पॉर्टेंटली तो 1911, 1945, 1985 इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ बातें कही है। वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा, या तो वो डिफरेंस के बेसिस पे पूछेंगे, या वो आपकी प्रोसेस के बेसिस पे पूछेंगे, या आप एंटरप्रेनर क्यों बनना चाहते हो ये पूछेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अराइज होंगे ना। एंटरप्रेनर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क होता है, तो जो एंटरप्रेनर होता है ये हमेशा अपॉर्चुनिटीज़, मौका परस्त इंसान होता है, ठीक है। ये हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहता है। और एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है टू फाइल द रिसोर्स एंड कंट्रोल। अपॉर्चुनिटी ही ढूंढता है लेकिन वो उसको कंट्रोल भी करना जानता है। ये किस पे फोकस करता है, ऑप्टिमम वे टू ऑर्गेनाइज, किसी भी काम को करने का बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है, ये निगरानी रखने का, एडमिनिस्ट्रेटर निगरानी रखने का काम करता है। एंटरप्रेन्योर
बदलाव की सोच रखता है, इनिशिएट चेंज। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये नए नए कानून वगैरह बनाता है और रूल्स और प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है। एंटरप्रेनर अपना खुद का मालिक होता है, फ्लैट विद मल्टीपल इनफॉर्मल नेटवर्क्स। और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है इज़ अ हायर्ड एम्प्लॉय। हायर्ड एम्प्लॉय मतलब इसको किसी ने हायर किया है, मतलब ये अपने खुद के मेन काम पे भी फोकस करता है और ये किसी और का ऑर्डर फॉलो करता है। कमिटमेंट प्रोसेस इज़ अ मल्टी स्टेज। और जो सिंगल स्टेज होती है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। मल्टीपल स्टेज का मतलब है या अब कमिटमेंट का मतलब है जैसे अगर आपका खुद का काम है तो आप उसके लिए कमिटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप उसको करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको कमिटमेंट होती है सिंगल स्टेज के साथ, उन्होंने जो कहा है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। एंटरप्रेनर गेट्स अनसर्टेन एंड अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स, बहुत ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसको क्या फिक्स्ड पर्टिकुलर जॉब मिलेगी और अगर रिवॉर्ड भी मिलेंगे तो वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट में है। यहाँ पे एंटरप्रेनर रिस्क भी खुद लेता है, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि किसी और ने हायर किया है तो वो रिस्क खुद क्यों लेगा, रिस्क उस पर्सन का होता है जिसने उसको हायर किया है। नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू बेस्ड एंड टीम बेस्ड, सब कुछ उसके नज़र में होता है, जबकि ये रिसोर्स बेस्ड इंडिविजुअल, क्योंकि किसी और ने इसको हायर किया है तो ये इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। नाउ एंटरप्रेनरशिप के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंटरप्रेनरशिप आपके लिए एक नया शब्द होगा, इसका मतलब है एंड अ सेट ऑफ न्यू गाइडलाइंस एज वेल। एज वी नो दैट द वर्ड एंटरप्रेनर ये फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेनर्ड वर्ड से मिलके बना है, टू अंडरटेक। जब आप किसी चीज़ पे क्या कर लेते हो, कब्ज़ा कर लेते हो या किसी चीज़ के ऑनर बन जाते हो, आप बोल सकते हो, ठीक है। या तो किसी चीज़ को अंडरटेक कर लेते हो या उसके ऑनर बन जाते हो। इट इज़ थॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड डिज़ायर। ये शुरुआत कब होती है इसकी, जब हम अपनी ज़रूरतें और अपनी इच्छाएं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है तब भी एंटरप्रेनरशिप को मेज़र किया जाता है। एंटरप्रेनरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा साहस जो सोसाइटी को एक वैल्यू ऐड करेगा, एक नई चीज़ देगा और उस नई चीज़ के बदले में कुछ ना कुछ पैसा कमाएगा। सारे के सारे पॉइंट्स लिखते जाओ, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ एंटरप्रेनरशिप के बारे में अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बातें कही गई हैं, तो एक दो पढ़ लेते हैं। एंटरप्रेनरशिप एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे रिस्क हम झेलते हैं। रिस्क ऑफ बाइंग एट सर्टेन प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पे सामान खरीद रहे हैं, उसका रिस्क हमारे पास है और उसको अलग अलग दाम पे बेच रहे हैं। एंटरप्रेनरशिप एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे हम ढूंढते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं और लेकर के आते हैं एक ऐसा नज़रिया जहाँ ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये एंटरप्रेनरशिप है। अब मैं क्यों चूज़ करूँ, वाई चूज़ टू बिकम एन एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर बनने का जो एक तरीके से आप बोल सकते हो साहस, या एंटरप्रेनर क्यों बनना है मुझे। एंटरप्रेनरशिप हैज़ अ लॉट टू डू विद बिजनेस, बिजनेस के साथ बहुत कुछ करता है एंटरप्रेनर, लेकिन जो उसका सोचने का नज़रिया होता है वो हर एक का नहीं होता। इसका मतलब होता है जब आप चीज़ों को अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका लिविंग स्टाइल, लिवलीहुड सब बदलता रहता है, ठीक है। उनकी फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट इनकम आती है और वो अलग अलग तरीके की लाइफ को जीते हैं। वहीं से आपकी एंटरप्रेनरशिप की स्टार्ट होती है। द फर्स्ट, अब जो इनकम मिलती है वो दो तरीके से मिलती है, जो इनकम फैमिली में आती है, एक तो वेज एम्प्लॉयमेंट और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, जब आप किसी और के, आपको किसी ने हायर किया है और आप उसका काम कर रहे हो तो आपको वो सैलरी दे रहा है,
ठीक है, डेली मंथली बेसिस पे आपको सैलरी मिल रही है, दैट इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, आप और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वंस द एक्टिविटी ग्रो एंड जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स। आप काम तो कर ही रहे हो, आपके साथ साथ आप और लोगों को रोजगार दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। और जो पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेनर। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है तो ये होती है स्मॉल बिजनेस के लिए, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस कम रिपेयर यूनिट। इंडिविजुअली क्या चूज़ करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करता है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहले है कि खुद का लैक ऑफ कंट्रोल नहीं होता, खुद का कंट्रोल है, जब मर्ज़ी चाहे वो प्लान ऑप्ट कर सकता है, ऑन द जॉब रखना है, ऑफ द जॉब रखना है, बिज़नेस को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, बिज़नेस में कितना रिस्क लेना है, बिज़नेस की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड के बेनिफिट्स होते हैं। और कम्युनिटी को क्या फ़ायदा है, कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जो लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, अनएजुकेटेड हैं, स्किल्स बेस्ड हैं, उनको आप रोज़गार दे रहे हो। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा वो कहीं ना कहीं दूसरों को कहीं ना कहीं रोज़गार देता है। नाउ फिर क्या बोल रखा है, स्मॉल बिजनेस को ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्मॉल बिजनेस डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल फैसिलिटीज़ भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे बड़े बड़े रोड्स, हाई वोल्टेज पावर, वाटर, मॉडर्न फैक्ट्रीज़। स्मॉल बिजनेस आसानी से शुरू किए जा सकते क्योंकि यहाँ पे लीगल प्रोसीजर ज़्यादा नहीं होते। और इट कैन बी स्टेटेड that seeing the success of one self-employed individual other also may take initiative। जब आप एक को देखते हो कि वो इतना सक्सेस कर रहा है तो आप भी इनिशिएटिव लेते हो उतना ही अच्छा करने की। नाउ अब बात करते हैं कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। सबसे पहले है एंटरप्रेन्योरशिप। द एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी नेसेसरी इन्वॉल्व द टास्क ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप एक एंटरप्रेनर बनना चाहते हो तो हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ में से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करने का दम आप में होना चाहिए। एंटरप्रेनरशिप इज़ द टर्मिनल स्टेज। एंटरप्रेनरशिप एक ऐसी स्टेज होती है ग्रोथ की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे इनकम बढ़ती है, इनकम जनरेशन होती है। अब देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ इतनी सारी होती है, आप इतनी सारी एरिया से इनकम जनरेट कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इतने हैं और उसमें से भी जो यूनिक तरीके से अर्न कर रहे हैं वो एंटरप्रेनर्स इतने हैं। स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले इनकम जनरेट एक्टिविटीज़ जो पार्ट टाइम होती है, कभी कभी मिलती है एडिशनल इनकम, ठीक है। मिडल स्टेज जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम आप काम दे रहे हो, फुल टाइम अपने बिजनेस को दे रहे हो और वहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो रही है। और टर्मिनल स्टेज कौन सी होती है, द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेनर सजेस्ट दैट ऑल एंटरप्रेनर आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ना केवल आप और जो और भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और आप दूसरों को भी काम दे रहे हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। कौन एंटरप्रेनर बन सकता है, जो वही एंटरप्रेनर बन सकता है जिसके अंदर अच्छी खासी मोटिवेशन है, जो कि काम को करना चाहता है और जो अपॉर्चुनिटी सीकर है, ठीक है। चाहे वो कहीं से भी जन्मा हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी लोकेशन हो। हु इज़ एन एंटरप्रेनर, तो अगर मैं बात करूं तो अगर आपको ऐसा चेक करना है तो जिसके अंदर एंटरप्रेनरशिप वाली क्वालिटीज़ है, स्किल्स है, वो आराम से एंटरप्रेनर बन सकता है। इसका मतलब है आपको आइडियाज़, सर्विस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, नई नई रिसोर्सेस बनानी आनी चाहिए, रिस्क टेकर होने चाहिए, आप मार्केट के बारे में आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। वो
नाउ अंडरस्टैंडिंग द एंटरप्रेनर क्वालिटी, क्या क्या एक खूबी होनी चाहिए इफ़ आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेनर। तो आप क्रिएटिव होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, नई नॉलेज लेने के लिए, नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए आप यूनिक थिंकर होने चाहिए। मतलब अगर हर एक इंसान एक ही तरीके का जजमेंट देता है तो वो एंटरप्रेनर थोड़ी बन पाएगा। अब 10 लोगों में एक जो यूनिक टाइप का पर्सन होगा, जिसका क्रिएटिविटी, माइंडसेट, इनोवेशन अलग होगा, वो एंटरप्रेनर बन पाएगा। रिस्क टेकिंग का मतलब रिस्क लेने वाला इंसान होना चाहिए। अगर आप लो रिस्की पर्सन हो तो आप रहने दो, आप एंटरप्रेनर नहीं बन सकते। नाउ इनिशिएटिव एंड ड्राइव, आप क्या होने चाहिए, एंड एंटरप्रेनर सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने वाला इंसान नहीं होना चाहिए, उन इनिशिएटिव को पुट अप करने वाला भी होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, छोड़ दिया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर फेल हो गए, छोड़ दिया। रिपीटेडली बेसिस पे रिस्क लेने वाला इंसान होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी सीकिंग, मैं कई बार बता चुकी कि 10 अपॉर्चुनिटीज़ को पे करने वाला इंसान होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन सीकिंग, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करने वाला पर्सन होना चाहिए। फीडबैक मिलना चाहिए, अगर फीडबैक नहीं मिल रहा तो डिफरेंट इवैल्यूएशन से वो फीडबैक ले। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ऑनेस्ट हो, सोसाइटी के प्रति सोचने वाला हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, क्वेरी सॉल्व करने वाला पर्सन हो, गोल सेटिंग हो, ठीक है, गोल को सेट करने वाला, ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने वाला, और वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जो बनाए गए हों। फेथ इन प्लानिंग, अपनी जो भी प्लानिंग करी है उन पे भरोसा रखने वाला होना चाहिए, ठीक है, चाहे भले ही हर्डल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, वेस्टेज हो, आपको रिसोर्सेज को भी देखते हुए चलना है। परsuasive, हर जगह वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाला इंसान होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का मतलब क्विक मनी मेकर नहीं होना चाहिए कि आपने जल्दी से जल्दी ये काम किया, अब उसका जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाए, इस तरीके का इंसान नहीं होना चाहिए। नाउ आइडेंटिफाई द एंटरप्रेनर इन मी, अब मैं अपने अंदर कैसे देखूंगी कि मोटिवेशन है या मोटिवेशन नहीं है। ना मोटिवेशन की भी आपने जो थ्योरीज पढ़ी होगी, उसे मैकलेंड की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जहाँ पे नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन, 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। अब ये नीड फॉर अचीवमेंट क्या है, आप कोई चीज़ को अचीव करने के लिए ज़रूरत होनी चाहिए। हाँ, अचीवमेंट मोटिवेशन इज़ द प्री डिस्पोजिशन और इंक्लिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। नीड फॉर पावर आपके पास एक ग्रीड होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए टू कंट्रोल द सिचुएशन। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब आप ना केवल अचीवमेंट और पावर को फोकस करोगे, बल्कि जो आपने रिलेशनशिप बनाए हैं उनको भी दूर तक ले जाने की बात करोगे। ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन विद हाई नीड टू अचीव, अगर कोई पर्सन अचीव करना चाहता है तो उसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो अ पर्सन विद हाई नीड टू अचीव, फ्यूचर के प्रति सोचने वाला होना चाहिए, ज़िम्मेदार होना चाहिए और नई नई चीज़ें सोचने वाला होना चाहिए, एडवेंचरस होना चाहिए, रिस्क लेने वाला होना चाहिए, ठीक है, ये सब। हाउ टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन एंटरप्रेनर क्वालिटीज़, आप कैसे बनाओगे, पहले तो आप अपने अंदर के डर को, अपनी जो फेलियर्स है उनको हटाओगे, ठीक है, फिर रिलेशन बनाओगे सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ। रिलेशन बनाने वाला भी पर्सन होना चाहिए। अपना ओपिनियन, बिहेवियर को आपको एंटरप्रेनर के अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा, आपको हर चीज़ को एक नज़रिए से देखना पड़ेगा और गैप समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होता है और फैंटेसीज़ जो हम सोचते हैं वो क्या होता है। अब आपको डेस्टिनेशन को सोचना पड़ेगा, टू नो द डेस्टिनेशन के अंदर आप क्या सोचोगे, प्रेजेंटिंग अल्टरनेटिव, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं। क्विक फीडबैक के बारे में, इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस इन द डिज़ायर डायरेक्शन इन द फ्यूचर सिचुएशन आउटसाइड,
द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस टू रियलाइज दैट वन इज़ मास्टर। ये समझना पड़ेगा कि मैं अपनी मंजिल की खुद मास्टर हूँ और उसको मुझे खुद अचीव करना है। ऑरिजिन कहाँ से शुरू किया, कांस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, जैसे हम स्टडी में बोलते रहते हैं। अब लेबोरेटरी मेथड क्या होता है? लेबोरेटरी मेथड का मतलब होता है ये एक ट्रेनिंग की प्रोसेस है। ट्रेनिंग इज प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग वेयर इन द पार्टिसिपेंट लर्न बाय शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। तो लेबोरेटरी मेथड क्या होता है? जहाँ पे ट्रेनिंग इज प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग वेयर इन द पार्टिसिपेंट अपनी बातें शेयर करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे टी ग्रुप, डी ग्रुप, एल ग्रुप। द बेसिक अजम्पशन, इसका जो बेसिक मतलब एक माना गया है ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को किस हद तक बढ़ा सकते हो। प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप डिपेंड मोर ऑफन ऑन मैनर इन विच पीपल, एक साथ लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है ग्रुप का, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द ग्रुप, द हेयर एंड नाउ, विच प्रोवाइड रिच डेटा फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए बेस्ट डेटा प्रोवाइड करना। नाउ फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेनर क्या होता है? देखो, अगर आप रिस्क टेकर हो, अगर आप आइडिया जनरेटर हो, अगर आप क्रिएटिव हो, तो आपका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ब्राइट होगा। नाउ सेल्फ अप्रेजल टेस्ट, आप खुद को भी चेक कर सकते हो। नोट टू द ट्रेनर, ट्रेनर भी आपको देखेगा आप किस वे में जा रहे हो। एंटरप्रेनर, फेस टू फेस इंटरेक्शन करो, डिस्कशन करो। यू एज अ ट्रेनर, अभी तो आपने शुरुआत करी है तो आपको ये सब करना है। डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन में मोटिवेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए। ये केवल टेस्ट के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल कंपेयर करेगा। इंस्ट्रक्शन, देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती। और इंटरप्रिटेशन का मतलब जब आप आंसर रिजल्ट निकालना चाहते हो, रिमेंबर दिस इज़ नॉट अ टेस्ट। इफ़ यू कैन नॉट आंसर, कोई क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हो आप, तो आपको फॉर्मेट के हिसाब से अपना लिखना है। जैसे कि ये हो गया, आप देख पा रहे हो, आई ट्राई वेरी हार्ड टू इम्प्रूव, तो उसमें आप मार्क्स दोगे, अचीवमेंट के, पावर के, एफिलिएशन के, इस तरीके से मार्क्स दोगे। नेक्स्ट वन इज़, यही है सब इसके बारे में। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बिकमिंग एन एंटरप्रेनर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या तो फिर आप लोग बता सकते हो कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं आया है, कोई डाउट है, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम ऑन द पीक है और स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है इस टाइप के लेक्चर्स की। ओके, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी स्टूडेंट्स।